बीदासर में तेजा दशमी पर वायरल हुए वीडियो पर अब बोले सांसद हनुमान बेनीवाल। कहा, एसएचओ ने कहा था मैंने दारू नहीं पी, गलती से बियर पी ली थी। चूरू जिले के बीदासर में तेजा दशमी के अवसर पर मंच से पुलिस कर्मियों को फटकार लगाने वाले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब चूरू के सर्किट हाउस में उस वायरल वीडियो पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बेनीवाल ने कहा कि तेजा दशमी की रात हजारों लोग कार्यक्रम में मौजूद थे और बीदासर एसएचओ सहित कुछ पुलिसकर्मी शराब के नशे में मंच पर चढ़ गए थे। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद लोगों ने शिकायत की थी कि ये पुलिसकर्मी चौथ वसूली और गुंडागर्दी करते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें मंच से उतरने के लिए कहा था। बेनीवाल ने बताया कि जब वे पुलिसकर्मियों का मेडिकल करवाने और थाने का घेराव करने जा रहे थे तब उन्होंने उक्त पुलिसकर्मियों के कहने पर खुद को रोक लिया था ताकि मामला ना बढ़े। उनका कहना है कि बाद में एसएचओ ने इस घटना को जातीय रंग देने की कोशिश की थी। सांसद ने बताया कि उन्होंने पूरी पुलिस पर नहीं बल्कि कुछ नशे में धुत पुलिसकर्मियों पर सवाल उठाए थे। बेनीवाल ने दावा किया कि जब उन्होंने एसएचओ से पूछा तो उसने खुद कहा मैंने दारू नहीं पी, गलती से बियर पी ली थी। अब बेनीवाल के इस बयान के बाद ये पुराना मामला फिर से चर्चा में आ गया है। आपको बता दें कि तेजा दशमी की रात जब बेनीवाल बीदासर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने मंच पर मौजूद बीदासर थाना अधिकारी को देखकर भरी सभा में कहा था, थानेदार जी आप मंच से नीचे उतरिए, सुनाई नहीं दिया क्या, अभी उतरो, चलो यहाँ से। इसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों पर शराब के नशे में ड्यूटी करने का आरोप लगाया था। पुलिस पे आरोप लगाए थे शराब पीने के। देखिए, तेजा दशमी के कार्यक्रम से बीदासर सुबह मुझे हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन उस समय 6 कार्यक्रम थे, 5 हम हेलीकॉप्टर से अटेंड कर पाए। 6था कार्यक्रम में बाई रोड आया था बीदासर, और जब बीदासर के कार्यक्रम के अंदर था तो हजारों की तादाद में लोग थे। रात को 2-2:30 बजे थे और वहाँ के एसएचओ और कुछ पुलिसकर्मी जो शराब के नशे में मंच पे चढ़ गए थे और वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि साहब ये रोज तंग करते हैं, रोज चोट वसूली करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, आए गए लोगों को बंद कर देते हैं, पीटते हैं। तो मैंने एसएचओ को लोगों को कहा मैंने इनको निकालो और इनका मेडिकल कराते हैं, और उसके बाद चले गए। और फिर मैंने कहा मैं थाने जाऊँगा घेराव करने, तो उसमें एसएचओ बीच रस्ते आ गया और उसने कहा मैं बर्बाद हो जाऊँगा, इस तरह मत करो, मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो मैं आगे चला गया। उसके 2 दिन बाद ये मामला हुआ था कि एसएचओ ने उसको जाति आधार पर मोड़ देने का प्रयास किया, और इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है। अगर हमारे सामने ये सांसद अगर कोई बैठा है, कोई एमएलए बैठा है, कोई पत्रकार बैठा है, उनके सामने अगर पुलिस का ये रूप देखा जाए तो चिंता का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी पुलिस पर आरोप लगाए, लेकिन बीदासर एसएचओ और उनके 3 पुलिसकर्मी, जब एसएचओ को मैंने कहा तो उसने कहा साहब मैं दारू नहीं पीता, मैंने आज गलती से बीयर पी ली थी। तो उसके बाद हो गई फिर बात, आपके सामने सारी कहानी। आगे ठीक करेंगे जब हमारा टाइम आएगा तो और देखेंगे सारी बात। सरकार चुनाव कराने से डर रही, ब्यूरोक्रेसी पर हावी हो रहा भ्रष्टाचार। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चूरू में दिया बयान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को चूरू में राजस्थान सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। सावा जाते वक्त रास्ते में चूरू के पंखा रोड स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस पहुंचने पर डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान दोपहर 1 बजे करीब उन्होंने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव कराने से डर रही है क्योंकि जनता अब उसके खिलाफ हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार में जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं रही, अफसरशाही अपनी मनमर्जी चला रही है जबकि जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सेटिंग के लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए डोटासरा ने कहा कि ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, मुझ पर भी चुनाव के दौरान खूब आरोप लगे, लेकिन मैं तो अपनी कॉलर ऊंची करके चलता हूं। देखिए, ये सरकार ग्रामीण परिवेश की, पंचायती राज की व्यवस्था और नगर निकाय की व्यवस्था दोनों को जनप्रतिनिधि से छीन करके ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दी है। पूरे तरीके से ब्यूरोक्रेसी पूरे प्रदेश के अंदर हर स्टेज के ऊपर हावी है, भ्रष्टाचार चरम पे है। पहली बार है जब संवैधानिक व्यवस्था है कि 5 साल में चुनाव होना चाहिए,
तो जानबूझ के चुनाव नहीं करा रहे, कभी प्रीशिमन का नाम ले रहे हैं, कभी दूसरी आड़ ले रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि ओबीसी की गणना इनको 2 साल में कर लेनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए, प्रीशिमन नहीं कर पाए, कोर्टों में गलत काम किया तो कोर्टों में लोग जा कर के बैठ गए और 6 साल के लगभग हो गए, चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। जब भी चुनाव कराएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता फैसला कर देगी कि कैसे कांग्रेस का शासन था, कितनी अच्छी योजनाएं थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पर्ची सरकार बनने के बाद में कुछ भी हो नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, इसलिए इनका पोत लोगों के सामने नहीं आए, इसलिए बचे हुए हैं। लेकिन ये कितने दिन बचेंगे देखते हैं, अब तो चुनाव इनको कराना ही पड़ेगा। तो राजनीति में आरोप मेरे पे लगाए थे कि पता नहीं पेपर लीक लिया, अपने बेटे बहू को पास करा लिया, राठौड़ साहब नहीं लगाए थे। तो फिर मैं तो यही घूम रहा हूँ, पुलिस उनकी है, सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, और गोविंद डोटासरा तो ऊपर कॉलर करके घूम रहा है, भैया किसी को गड़बड़ की है तो पकड़ो। वो आरोप तो लगाते रहते हैं, राजनीति में क्या फर्क पड़ता है। चेक बाउंस मामले में वार्ड संख्या 13 का व्यक्ति गिरफ्तार, कोर्ट ने जारी किया था वारंट। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार को 138 चेक बाउंस प्रकरण में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी सांवरमल नायक को गिरफ्तार किया, जिसे अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शाम 8 बजे करीब बताया कि आरोपी के खिलाफ साल 2019 में चेक बाउंस का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में साल 2024 में न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी लंबे समय से वारंट से बचने के लिए इधर उधर छिपता फिर रहा है। इस पर कोतवाली थाना अधिकारी के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया। कांस्टेबल अशोक और परसाराम ने सक्रियता दिखाते हुए दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार आरोपी ने किसी व्यक्ति को रकम लौटाने के लिए चेक दिया था, जो बैंक से बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। न्यायालय द्वारा सम्मन जारी होने के बावजूद आरोपी पेश नहीं हुआ, जिस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोतवाली थाना पुलिस अब आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। सीआई चोटिया ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी को पकड़ने में कांस्टेबल अशोक और परसाराम का विशेष योगदान रहा। एसपी के निर्देश पर फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस लाइन के पास यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पीसीसी चीफ डोटासरा का जोरदार स्वागत। डोटासरा जिंदाबाद के लगाए नारे। चूरू पुलिस लाइन के पास रविवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के चूरू आगमन पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर डोटासरा का अभिनंदन किया और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए माहौल को जोशीला बना दिया। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस चूरू विधानसभा अध्यक्ष सोहेल खांडी के, पीसीसी की ओर से बीकानेर प्रभारी एडवोकेट सद्दाम हुसैन, कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अज्जू लुहार, पर्यावरण प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शाहिल खान, कांग्रेस ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रफीक चौहान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर डोटासरा ने दोपहर 12 बजे करीब कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने और जनता के मुद्दों को लेकर एकजुट होकर संघर्ष करना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है और उनके बूते पर ही कांग्रेस फिर से मजबूती से आगे बढ़ेगी। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। डोटासरा के काफिले के पहुंचते ही युवा कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए और नारे लगाकर डोटासरा का स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और समर्थक भी मौजूद रहे।